सरकार है कि क्या है, उससे अच्छा इतना लीक हो रहा है तो बच्चा का डायपर नहीं आता, वो पहना दीजिए सरकार को, कम से कम लीक नहीं होगा। सारा मनोवादी सरकार और सरकार के निकम्मी के कारण पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका जवाब उनको देना होगा। महिलाओं का पैसा नहीं लगना था और 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक पीजी में नामांकन का शुल्क नहीं लगता था, लेकिन इस बार से लगना शुरू हो गया। इसके लिए नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। 65% आरक्षण रद्द और नीट में हुई धांधली को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं और ये इनकम टैक्स गोलंबर के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है इनकी मांग। पहले से आए हैं और हम लोग इससे पहले अपने डीसी से मांग किए थे इस बात का कि जो हायर एजुकेशन है इसमें महिलाओं का पैसा नहीं लगना था और 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक पीजी में नामांकन का शुल्क नहीं लगता था, लेकिन इस बार से लगना शुरू हो गया। इसके लिए हमने वीसी को ज्ञापन भी दिया और 3 दिन तक आंदोलन भी किया, जिससे हमारे साथियों का तबीयत बिगड़ने के कारण हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। हालांकि इस पर शिक्षा विभाग का कोई अभी तक किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं आया कि फीस लेना है कि नहीं लेना है। और वीसी हमारे राजभवन का हवाला देते हुए कहे कि राजभवन का ये आदेश है, उनका बैठक में लिया गया है कि पैसा लिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग सब कुछ देख रही है, समझ रही है, फिर भी अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसके खिलाफ भी हम लोग आए हैं राजभवन का घेराव करने। बिहार में और पूरे भारत में नीट परीक्षा जो लीक हुआ है, इसको लेकर के आज छात्र दल राजभवन मार्च कर रहा है। पूरे बिहार के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। ये सारा मनोवादी सरकार और सरकार के निकम्मी के कारण पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका जवाब उनको देना होगा, क्योंकि गरीब गुरबे और समाज के पिछड़े और सभी समाज के लोग के बच्चे पढ़ते हैं और अधिक खर्च होता है, उनका बजट भी अधिक खर्च है। तो उन बच्चों का खर्च के साथ मुआवजा के सहित और पेपर को रद्द करना होगा और बिहार के छात्र संघ चुनाव और बिहार में 75% आरक्षण लागू करना होगा। जब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक हमारे संगठन और तमाम बिहार के छात्र नौजवान सड़क से सदन तक लड़ेंगे। आज पहली बार है, ये हम लोगों का लड़ाई का शंखनाद हो चुका है और सरकार को चुनौती दे देते हैं कि ये हमारी मांग जब तक लेके नहीं रहेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। माधव कुमार, प्रदेश महासचिव, बिहार। नीट परीक्षा फिर से लो। पेपर लीक जो हुआ है उसमें बहुत लोग बच्चा का भविष्य खराब हुआ है, जो मन लगा के पढ़ा था और जो पैसा दिया उसको पार हो गया बड़ा बड़ा आदमी को। इसलिए हम गुहार लगाएंगे कि फिर से परीक्षा लिया जाए। हमारा भाई हमारा कमी हो चुकी है और हम लोग का एक ही मांग है कि नीट परीक्षा जो लिए है, जो छात्रों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ करने का काम किया है, पैसा लेकर के पेपर लीक करने का काम किया है, ये हम लोग का सरासर आरोप है छात्र राजद का। वह एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। 70% 75% आरक्षण जो हमारे तेजस्वी जी का मांग है वो लागू होना चाहिए। अस्थायी वीसी मिलना चाहिए। ये सारी मुद्दों को लेकर के छात्र राजद आज राजभवन घेराव पे जा रही है और पुलिस के ब्रैकेट के द्वारा रोका गया है। अगर यह ब्रैकेट रोका जाएगा तो हम लोग इसको तोड़ करके जाने का काम करेंगे। राजभवन जाने जी जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की मांग क्या है? देखिए, मांग है हम लोग का कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द हो, फिर से एग्ज़ाम हो। हम लोग पहले जब बच्चा थे ना तो सुनते थे कि हम लोग को टॉप करता था ना, जो 1 गो 2 गो टॉप करता था क्लास में। हम लोग भी पढ़ते हुए आए हैं, अभी पीजी कर रहे हैं, तो 1 टॉप होता था, 2 टॉप होता था। ये ऐसा नीट हो गया है कि 80 आसपास टॉप होने लगा। अगर क्वेश्चन लीक नहीं हो रहा, पटना में EOU का रिकॉर्ड है, FIR दर्ज हुआ है पटना में। EOU अपना रिपोर्ट में कह रहा है कि परीक्षा से 1 दिन पहले परीक्षा पत्र मिल गया, प्रश्न पत्र मिल गया, तो परीक्षा क्यों नहीं रद्द किया गया? पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हुआ है और ये सरकार हम लोग के भविष्य के साथ खेलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। लेकिन याद दिला दे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कि हम लोग जो साजिश है उसका हम लोग उसको नाकाम करके रहेंगे। नीट जैसे एग्जाम में भी धांधली हो रही है। अरे नीट एग्जाम, अब देखिए क्या कहते हैं, NTA कंडक्ट करवाता है UGC नीट का एग्जाम, वो आप रद्द करवा दिए, किए ना। CSIR उसको पोस्टपोन कर दिए, नीट करवा रहे उसको कर रहे। बिहार में जितना भी पेपर हो रहा है, दरोगा का कभी लीक हो जा रहा है, कभी टीचर का लीक हो जा रहा है, कभी स्थगित हो जा रहा है, कभी बिहार से बाहर का लीक हो जा रहा है। सरकार है कि क्या है, उससे अच्छा इतना लीक हो रहा है तो बच्चा का डायपर नहीं आता, वो पहना दीजिए सरकार को, कम से कम लीक नहीं होगा। एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा पे 18% GST लगता है, दवाई पे GST लगता है। जितना भी डेवलप कंट्री है, आप जाके देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, आप USA देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, जो भी डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आता है, वो कंट्री तभी डेवलप हो सकता है जब आप शिक्षा मुफ्त दीजिएगा, स्वास्थ्य मुफ्त दीजिएगा, रोजगार दीजिएगा।
बचेगा। अब रोजगार देना नहीं चाहते, एग्जाम लेना चाहते हैं, एक फॉर्म का 1,000 रुपया, नीट का 1800 रुपया फॉर्म देकर के एग्जाम देने के लिए बच्चा जाता है। 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है, इतना पैसा खर्च करके जाता है और बाद में पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। वो बच्चा जिसका भविष्य खत्म हो गया, जब 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे रहा है, वो क्या करेगा? नीट से फेल होकर के कितना लड़का सुसाइड कर रहा है, कितना स्टूडेंट, लास्ट में स्टूडेंट मजबूर होकर हथियार उठाएगा सरकार के खिलाफ। ये हम कहते हैं सरकार समय रहते हुए चीज पे ध्यान दे। आप सोच के देखिए, नीट जैसा एग्जाम जिसमें देश में दूसरी चीज को भगवान बनाया था, एक न्यायालय और एक डॉक्टर। आप सोच के देखिए, जो खुद लीक करा करके पेपर टिप टॉप करके पास करके जो गया होगा नीट में, जो डॉक्टर बनेगा, वो आप सोच के देखिए वो कैसा इलाज करेगा। आप कहते हैं जो बच्चा एग्जाम देने जाता है उसके पास एगो मेडल, घड़ी, अंगूठी नहीं जा सकता है। आप सोच के देखिए वहाँ प्रशासन तैनात रहता है और पेपर लीक कैसे हो जाता है। शासन आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, सरकार आपका, तो पेपर लीक कैसे होता है। और बाद में आता है कि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके द्वारा पेपर को लीक किया गया है। आप ये सोच के देखिए कि जो डॉक्टर नीट के एग्जाम को रद्द करा के आ रहे हैं, जो लीक करवा करके टिप टॉप करके पास हो रहे हैं, आज तक इतना साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक साथ इतने बच्चे टॉप रैंक में फुल में 100 मार्क्स से पास हुए। आज तक कोई एग्जाम का सुने हैं आप? 720 में 720 मार्क्स से कुछ सुने हैं? अगर 500 का एग्जाम हमारा मैट्रिक का है और 500 नंबर से हम पास हो गए, सुने हैं कभी? 50 कोई सा बच्चा का नाम बताइए जिसका 500 का एग्जाम हो, 500 में पास हो गया हो। तो आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे? जब तक ये नीट को रद्द नहीं करेगा, नीट फिर से रीनीट हो, उसके बाद एनटीए को बर्खास्त करो और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है इस्तीफा दो। तब जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक सड़क से लेकर राजभवन और संसद तक हम लोग जाने का काम करेंगे। आज देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन बल के द्वारा हम लोग को रोक लिया गया। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब के वंशज हैं, किसी से डरने के वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और जब तक ये सरकार होश में नहीं आएगी, हम लोग सड़क से लेकर इतनी बारिश में सड़क से लेकर संसद तक जाने का हम लोग काम करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.